जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो से फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, हम मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ पढ़ें, उससे पूर्व रुबाई क्या होती है हम उसको समझते हैं। विद्यार्थियों, रुबाई उर्दू फारसी का एक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रत्येक रुबाई में 4 चरण होते हैं और रुबाई की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो यह होती है कि इसके पहले, दूसरे और चौथे चरण में तुक मिलती है। यहाँ हम देख पा रहे हैं खड़ी, भरी, हंसी। जबकि अगर हम इसके तीसरे चरण के बारे में बात करें तो तीसरे चरण की जो तुक है वो किसी से मेल नहीं खाती है, अर्थात तीसरा चरण स्वतंत्र होता है। इसे हम रुबाई कहते हैं। चूँकि यहाँ पर एक से अधिक रुबाई हैं, इसलिए इसका नाम रुबाइयाँ हैं। आइए अब हम प्रत्येक रुबाई की संदर्भ प्रसंग सहित सम व्याख्या को समझते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 5 रुबाई दी हुई है। इन 5 रुबाइयों का जो संदर्भ है वह एक ही रहेगा। हम संदर्भ को इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत रुबाई हमारी पाठ्यपुस्तक आरो से फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ से लिया गया है। आइए अब हम इसके प्रसंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस रुबाई में एक माँ और उसके नन्हे से बच्चे का बड़ा सुंदर, वत्सलपूर्ण, स्नेहपूर्ण वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में माँ और उनके बेटे के वत्सल का बड़ा मनोहारी सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। आइए हम इसकी सरलतम व्याख्या को समझते हैं। हम व्याख्या को समझें उससे पूर्व इस रुबाई का हम गायन करते हैं, इसको पढ़ते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो आइए हम इसकी सरलतम व्याख्या को समझते हैं। एक माँ अपने घर के आंगन में अपने बच्चे को लेकर खड़ी हुई है और किसी भी माँ के लिए उसका बच्चा किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं होता है। तो यहाँ पर भी उस माँ ने अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा कहा है और वो अपने इस चांद के टुकड़े को लेकर घर के आंगन में खड़ी हुई है और उसे हाथों में लेकर उसे झूला झुला रही है और बीच बीच में उसे उछाल देती है, जिससे बच्चे की जो हंसी है, बच्चे की जो मुस्कान है वो चारों ओर गूंज उठती है। तो विद्यार्थियों, ये प्रथम रुबाई की सरलतम व्याख्या। और अगर हम इसके काव्य सौंदर्य के बारे में बात करें, इसके विशेष के बारे में बात करें, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो भाषा सरल सहज है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर वात्सल्य रस का वर्णन मिलता है, क्योंकि माँ और बेटे के वत्सल का यहाँ पर वर्णन किया गया है। साथ में अगर हम देखते हैं तो देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि यहाँ पर लोका देती है, एक देशज शब्द है, देसी शब्द है, और वहीं रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो हम विशेष में इस प्रकार लिख देंगे। आइए हम दूसरी रुबाई के बारे में बात करें कि दूसरी रुबाई में भी हमें माँ और उनके पुत्र का, वत्सल का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। पहले, नहला के छलके छलके निर्मल जल से,
नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके है पहनाती कपड़े। आइए इस रुबाई की हम सरलतम व्याख्या को समझते हैं। यहाँ पर माँ अपने नन्हे से बच्चे को निर्मल जल से, साफ सुथरे जल से नहला रही है और नहला ऐसे रही है छलके छलके, मतलब वो अपने नन्हे से बच्चे के ऊपर निर्मल जल को छलका रही है, छलका छलका कर उसको नहला रही है। और नहलाने के बाद वो अपने बच्चे के जो उलझे हुए बाल हैं, गेसू मीन्स बाल, उलझे हुए बालों को कंघी करके सुलझा रही है। और इसके बाद बच्चे बड़े नटखट होते हैं, माँ की बात को आसानी से नहीं मानते हैं, माँ की पकड़ में इतनी जल्दी नहीं आते हैं। तो यहाँ पर माँ अपने बच्चे को अपने घुटनों में पकड़कर उसको बड़े प्यार से कपड़े पहनाती है। और इस प्रकार माँ द्वारा कपड़े पहनाने को बच्चा जो है बड़े प्यार से अपनी माँ की ओर देखे जा रहा है कि माँ कितने सुंदर ढंग से उसको कपड़े पहना रही है। आइए हम तीसरी रुबाई के बारे में बात करें तो तीसरी रुबाई में देखिए इसका विशेष जो है, मैं अंत में सभी का विशेष ऐसा बता दूंगा कि आप प्रत्येक रुबाई में वो विशेष लिख पाएंगे। आइए तीसरी हम रुबाई के बारे में बात करते हैं। दिवाली की शाम पर घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरोंदे में जलाती है दिए। अब इस रुबाई में दीपावली की शाम का वर्णन किया गया है कि दीपावली की शाम को क्या होता है, वो मनोहारी चित्रण प्रस्तुत रुबाई में हम देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए दीपावली की शाम के बारे में बताया जा रहा है कि दीपावली की शाम है और घर लिपे पुते हैं और बढ़िया सुंदर ढंग से उनको सजाया गया है। और जो माँ है वो अपने बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते हुए खिलौने लेकर आई हुई है। और उस दिन माँ जो है वो सजी हुई है, तैयार हुई है, उसके चेहरे पर उत्साह की एक चमक है और वो एक रूपवती स्त्री के समान दिखाई दे रही है। वो अपने घर में दीपावली के इस अवसर पर घर में दीपक तो जला रही है, साथ ही उसके बच्चे द्वारा जो छोटा सा घरौंदा बनाया गया है मिट्टी का, उसमें भी वो दीपक जला रही है। आइए अगली रुबाई के बारे में बात करते हैं। अगली रुबाई में कहा जा रहा है कि आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है। आंगन में ठुनक रहा, यह ठुनक रहा है मतलब बच्चे जिद करते हैं, पैर पटकते हैं, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देके कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। यहाँ पर भी इस रुबाई में भी माँ और बच्चे के वात्सल्य का बड़ा मनोहारी, बड़ा मनमोहक यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया है, यहाँ पर वर्णन किया गया है। आइए समझते हैं कि छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं मालूम है कि वो जिद कौन सी कर रहा है। यहाँ पर देखिए आंगन में ठुनक रहा है जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, छोटा सा बालक तो ही है और वो अब जिद पर आ गया है कि उसे आकाश में जो चांद दिख रहा है उसे वो चांद चाहिए। वो माँ से जिद कर रहा है कि मुझे चांद लाकर दो, वो पैरों को पटक कर जिद आ रहा है, ठुनक रहा है। तो माँ अपने बच्चे की जिद को किस प्रकार पूरा करती है, हम इस रुबाई में बड़े सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं कि दर्पण उसे देके कह रही है माँ देख आंगन में
चांद उतर आया है। तो माँ अपने बच्चे की जिद को देखिए कितने प्यारे ढंग से उसको पूरा कर रही है कि अब उस चांद को लाकर देना तो माँ के लिए संभव नहीं है। तो माँ अपने बच्चे की जो जिद है वो कैसे पूरा कर रही है, वो अपने हाथ में दर्पण लिए हुए है और जो चांद का प्रतिबिंब है, चांद की छाया है, उस चांद की छाया को वो दर्पण में लेकर अपने बच्चे को दिखा रही है और बच्चे से बोल रही है कि देख आईने में चांद उतर आया है। तू जिस चांद की मांग कर रहा था, जिस चांद की डिमांड कर रहा था, वो इस आईने में उतर कर आ गया है। आइए, बड़ा मनोहर यहाँ पर वर्णन किया गया है और देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठुनक रहा है, जिदियाया है और यहाँ पर सरल भाषा का प्रयोग है, समझने में आसानी हो रही है। आगे देखते हैं आगे की रुबाई में क्या कहा जा रहा है। आगे की रुबाई जो है यहाँ पर इस रुबाई में वर्णन है रक्षाबंधन के त्योहार का। किस प्रकार वर्णन किया गया है, आइए हम रुबाई को पढ़ते हैं। सबसे पहले, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। तो यहाँ पर रक्षाबंधन का त्यौहार हम सभी जानते हैं कि भाई बहन का त्यौहार होता है, बहुत पवित्र त्यौहार होता है। उस त्यौहार के दिन का यहाँ पर वर्णन किया है। रक्षाबंधन की सुबह है, रस की पुतली। रस की पुतली मतलब स्नेह से भरी हुई लड़की, और ये स्नेह से भरी हुई लड़की एक बहन के रूप में बताया जा रहा है। रस की पुतली यानी बहन, बहन के बारे में रस की पुतली कहा गया है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। हम सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है वो सावन मास में पड़ता है और उस दौरान जो है वो बारिश भी अच्छी खासी हो रही होती है। तो रक्षाबंधन की सुबह का समय है और उसकी बहन जो है अपने भाई को राखी बांधने के लिए उतावली हो रही है। उसका वर्णन हम यहाँ देख रहे हैं। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, जो है आकाश में, गगन मीन्स आकाश में, आकाश में घटा मीन्स बादल, आकाश में बादलों की या घटाएं जो हैं वो हल्के हल्के छाए हुए हैं, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। तो उन जो घटाएं हैं उनके बीच बीच में से बिजली भी कौंध रही है, बिजली भी चमक रही है, और जो बहन की रेशमी राखी है उसके जो धागे हैं वो इस बिजली की तरह चमक रहे हैं। और इस वातावरण के बीच, इस चमकती बिजली के बीच जो है उत्साह के साथ एक बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयां की सरलतम व्याख्या समझ आ गई होगी। संदर्भ सभी रुबाइयों का, रुबाई का एक ही रहेगा। प्रसंग हम प्रत्येक रुबाई को पढ़कर उसमें किस बात के बारे में कहा जा रहा है, किस संदर्भ में बात की जा रही है, उसको हम प्रसंग के रूप में लिखेंगे और सरलतम व्याख्या मैंने आपको करके बताई है। और काव्य सौंदर्य के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे पांचवी रुबाई के बारे में ही अगर हम काव्य सौंदर्य लिखना चाहें तो इसका लिखेंगे। देखिए, सरलतम भाषा है, भाषा सरल सहज है। दूसरी चीज यह है कि वत्सल रस की प्रधानता लगभग सभी रुबाइयों में रही है, और वहीं देशज शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा पुनरुक्ति में प्रकाश अलंकार हल्की हल्की, दूसरा फिर यहाँ पर भी आया हुआ है कि रह रहे, छलके छलके, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम जो काव्य सौंदर्य में इस प्रकार हम लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो सके, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप और कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि कक्षा 12वीं की हिंदी में अभी बहुत सारे चैप्टर पर वीडियो बनना बाकी रहा है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।